भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 17,200 के पास सपाट बंद। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक संभला। मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों में रही तेजी। जी बिजनेस से खास बातचीत में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, रुचि सोया को बनाएंगे विश्व की नंबर 1 कंपनी। जील सोनी के प्रस्तावित मर्जर के पक्ष में इन्वेस्को। ईजीएम बुलाने की मांग भी वापस लेने का फैसला। जील 18% उछला, वायदा का टॉप गेनर। योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। गृह मंत्री अमित शाह ने किया नाम का ऐलान, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। कैबिनेट की बैठक में बिल का मसौदा पास। यूक्रेन रूस जंग का 29वां दिन। कीव में रूसी पत्रकार की हमले में मौत। मरियुपोल में भारी तबाही। नाटो की बैठक में बोले ज़ेलेंस्की, हमें सैन्य सहायता की जरूरत। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफे की अटकलों पर इमरान खान ने किया दरकिनार। बोले, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। और आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले धोनी का बड़ा फैसला। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। रविंद्र जडेजा को मिली कमान। जी बिजनेस आज वेल्थ क्रिएशन डे मना रहा है। 2 साल पहले आज ही के दिन बाजार ने बॉटम बनाया था। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वेल्थ क्रिएशन डे से। जी हाँ, 24 मार्च आज ही के दिन 2 साल पहले बाजार ने बॉटम बनाया था। मार्केट में आए गिरावट कैसे मुनाफे की आहट बनती है, ये इस दिन से कई लोगों ने सीखा। साल 2020 निवेशकों के लिए गोल्डन पीरियड था। जिसने उस साल बाजार में पैसा डाल दिया वो माला माल हो गया। महज 2 साल में निफ्टी ने निवेशकों का पैसा करीब 2.5 गुना कर दिया। मिड कैप में निवेशकों का पैसा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। बाजार की तेजी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा और यही वजह है कि 2020 में जहां सिर्फ करोड़ लोगों के पास डीमैट खाते थे, 4 करोड़ लोगों के पास, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 10 करोड़ के पार हो गई है। और बाजार में लोगों के मालामाल होने की खुशी को ही आज हम वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में गिरावट बेहतर कमाई का एक मौका साबित होता है। ये हम लगातार आपको जी बिजनेस पर बताते रहे और आगे भी बताते रहेंगे कि किस तरह से आपको बाजार की चाल को समझना है। और वेल्थ क्रिएशन डे पर मार्केट में निवेश की हर चाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी जी, जिनसे हम बाजार में निवेश की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ हैं, आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। वरुण से हम जानेंगे कि बॉटम से अब तक के 2 साल के भीतर निफ्टी के किन सेक्टर्स में गेंद दिखा, इनके अलावा कौन कौन से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उड़ान भरी है। वहीं आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे इन 2 सालों में सेक्टर्स का हाल, एफआईआईज डीआईआईज की चाल। और बाजार में कभी बहार तो कभी हाहाकार। मार्केट का फंडा जिसने जाना वो हो गया मालामाल। लेकिन क्या आपको मार्च 2020 की गिरावट याद है, जिसने बड़े बड़े दिग्गज निवेशकों को पस्त कर दिया था? लेकिन क्या आप जानते हैं जो लोग इस गिरावट में डरे नहीं, डटे रहे, बाजार में अपना निवेश जारी रखा या फिर नया निवेश शुरू कर दिया, वो आज के दिन ओरिजिनल वेल्थ क्रिएटर्स बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए, इस जर्नी को समझिए, आगे विस्तार से इस पर चर्चा बाकी है। 24 मार्च आज से हर साल वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर मनाया जाएगा दुनिया में और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है। 24 मार्च जी बिजनेस वेल्थ क्रिएशन डे के रूप में मना रहा है। 24 मार्च को ही 2020 में निफ्टी ने 7,511 का निचला स्तर छुआ। कोरोना के उस दौर में जब बाजार तेजी से गिर रहा था, तब अच्छे से अच्छा शेयर पिट गया। निफ्टी 50% तक टूट गया। ये वो दौर था जब निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो निवेश करें या नहीं। तब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने निवेशकों को बाजार से दूर रहने की सलाह दी थी।
क्लियर कट बता रहा हूँ, पर मैं बेचना है। प्लीज कुछ मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मत लीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े। शब्दों पे गौर करिए, खून के आंसू। पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दाव पे लगा के बोला। जिनको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, हिंदी में समझ में नहीं आता है, उनको इंग्लिश में नो 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 नो। 24 मार्च का ही वो दिन है जब बाजार की गिरावट रुकी और इसने करवट ली। इसी स्तर से बाजार ने चढ़ना शुरू किया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। निफ्टी के 7,511 के आसपास जिस किसी ने बाजार में पैसा डाला वो मालामाल गया। यानी दौर कोई भी हो, मार्केट की गिरावट से डरना नहीं है। बाजार की गिरावट को निवेशकों को एक मौके के रूप में लेना चाहिए। इन स्तरों के इन्वेस्टर हैं, आपकी एसआईपी है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी एसआईपी के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगले 6 महीने से 12 महीने आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका देगा। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगा। साल 2020 में निवेशकों की संख्या 4 करोड़ के आसपास थी। जब मार्केट में तेजी आई तो निवेशकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। साल 2021 में डीमैट अकाउंट की संख्या 5 करोड़ के पार चली गई। साल 2022 के शुरू में यह संख्या 8 करोड़ के करीब हो गई और अब यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार चला गया है। जी बिजनेस ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को हर बार निवेश की सटीक सलाह दी। इन दिनों बाजार में एक बार फिर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इससे निवेशकों को घबराना नहीं है। उन्हें सेबी के मान्यता प्राप्त सलाहकारों की सलाह से निवेश करते रहना चाहिए। जो निवेशक खुद रिसर्च नहीं कर सकते या वो सलाहकारों को फीस नहीं देना चाहते, उन्हें म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में निवेश करना चाहिए। याद रहे, शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले ही मालामाल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाजार को बॉटम बनाए 2 साल हो गए हैं। इस दौरान बाजार ने कैसा परफॉर्म किया, इसकी भी एक झलक ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी के किन शेयरों ने कितना रिटर्न दिया। जानते हैं रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे से। वरुण, ये 2 साल निवेशकों के लिए गोल्डन पीरियड रहा। कई शेयरों ने 5-5, 6-6 गुना का रिटर्न दिया। क्या कहता है आपका रिसर्च? देखिए, आज से 2 साल पहले मार्केट का बॉटम बना था और इसके लिए आज जी बिजनेस जो है वेल्थ क्रिएशन डे मना रहा है, क्योंकि उस बॉटम पे अगर आपने खरीदारी की है तो आपके जम के पैसे बने हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीब 130% के आसपास के रिटर्न्स जो है वो निफ्टी ने तब से अब तक दिए हैं, और अगर हाई से निकालेंगे तो रिटर्न्स और भी गजब के हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी के जिन्होंने जम के कमाई करके दी, और इसमें सबसे आगे तो मेटल काउंटर्स थे। हिंडाल्को को आप देख लीजिए, करीब 600% के आसपास के रिटर्न्स जो है इस काउंटर ने दिए हैं। मेटल में और भी काउंटर्स हैं जैसे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, 380% के आसपास के रिटर्न्स जो है वो इन काउंटर्स में देखने मिले हैं। वहीं टाटा मोटर्स को देख लीजिए, एक समय था जब टाटा मोटर्स को लोग फिसड्डी मानते थे, लेकिन आप देखिए पिछले 2 साल में करीब 565% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिली है। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्रीज, IT में विप्रो, इन्फोसिस जैसे काउंटर जो उनमें 260% के रिटर्न आए हैं। बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट, टाइटन जैसे काउंटर्स जो है जो चमके हैं। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले के लेवल से अब तक करीब 130% के आसपास की रैली दी है, और निफ्टी का कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें गिरावट देखने मिली है। सभी के सभी स्टॉक्स जो है उन्होंने निवेशकों को कमाई करके दी है। ओके, और इस दौरान सेक्टर का हाल और FIIs, DIs का इनफ्लो कैसा रहा, ये बताने के लिए मेरे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू आशीष, बताइए क्या ट्रेजेक्टरी रही? सेक्टर्स का प्रदर्शन तो बहुत ही शानदार है। अगर सबसे कम भी रिटर्न की बात करूं तो FMCG का आता है, 55% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस 55% के साथ सभी एवेन्यूज को बीट कर दिया। बहुत शानदार रिटर्न है। लेकिन जो गेनर्स हैं, लीडर्स हैं, यहाँ पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए, मेटल्स करीब 330% की बड़ी तेजी यहाँ पर 2 साल में देखने को मिली। IT स्टॉक्स लगातार तेजी दिखाते हैं, यहाँ पर 224% के रिटर्न्स आए। एनर्जी पैक काफ़ी बूमिंग है, यहाँ पर करीब 160 है। रियल्टी 157, 129 के साथ ऑटो है। PSUs में भी अगर आप देखें तो करीब 116-115% तक के गेंस हैं। यानी सभी इंडाइसेस ने जो है, सेक्टोरियल इंडाइसेस ने बहुत बढ़िया शानदार
सबसे कम जो है एफएमसीजी ने 55% के गेंस दिखाए हैं। अब बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनके फ्लोज की, तो देखिए एफआईज इनके हाथ जल गए क्योंकि लगातार इन्होंने जो है बिकवाली की। इस दौरान अगर आप देखें तो करीब करीब 74,000 करोड़ की जो है भारी भरकम बिकवाली की। अभी रिसेंट डेज में भी हमने देखा है कि जब टॉप से हम नीचे आए हैं तो वहां से भी कंटिन्यूस ये बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस जो है ये कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं और करीब 81,000 करोड़, राउंड फिगर आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, इन्होंने जमकर खरीदारी की है। तो जितना भी एफआईएस बिकवाली कर रहे थे इनकी बिकवाली को पूरी तरीके से ऑफसेट नहीं किया, इनफैक्ट इससे ज्यादा खरीदारी की है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है बढ़िया तेजी आई। बिल्कुल, और इसी वजह से आई बढ़िया तेजी। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, मिड कैप शेयरों ने दिग्गजों को भी आउट परफॉर्म किया, वहां शेयरों ने कैसा रिटर्न दिया है? देखिए, आज से 2 साल पहले मार्केट का बॉटम बना था, तब निफ्टी में तो गिरावट हुई थी, लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स इनकी भी जम के पिटाई हुई थी। लेकिन वहां से जो रिबाउंड देखने मिला है, मिड कैप स्टॉक्स ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। करीब 164% के आसपास के रिटर्न जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने मिले हैं। और काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको 1000% से ज़्यादा के रिटर्न देखने मिले हैं। सबसे टॉप परफॉर्मर देखिए, अडानी टोटल गैस 2000% से ज़्यादा के रिटर्न जो है इस काउंटर ने कमा के दिए हैं। टाटा एलेक्सी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो करीब 1300% के आसपास के रिटर्न देखने मिले हैं। लॉरेंस लैब यहाँ करीब 850%। टाटा पावर, एक समय था ये स्टॉक जो है डबल डिजिट में ट्रेड करता था, लेकिन वहाँ से जो तेज़ी देखने मिली है उसके बाद देखिए 600% के आसपास के रिटर्न यहाँ देखने मिले हैं। दीपक नाइट्रेट, JSW एनर्जी, वहीं डिक्सन टेक जो आत्मनिर्भर भारत की थीम चली इस पूरे 2 साल के दौरान, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी काउंटर था। 580% के आसपास के रिटर्न यहाँ देखे गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर, माइंट्री, कोफोर्ज जैसे काउंटर से जहाँ पे जम के कमाई हुई है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो कि फिसड्डी साबित हुए हैं, उसमें धनी सर्विसेज है, वहीं सिटी यूनियन बैंक, ये RBL बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिन्होंने निराश किया है। लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा ही काउंटर्स है जिन्होंने निराश किया है। ज़्यादातर काउंटर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ जम के कमाई इन्वेस्टर्स की हुई है। और मिड कैप इंडेक्स को ही अगर आप देख लेंगे तो करीब 164% के आसपास की दमदार रैली जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने मिली है। अच्छा वरुण, ये भी बताइए कि इन 2 सालों में किन स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिखी? देखिए, आज से 2 साल पहले मार्केट का जब बॉटम बना था तब निफ्टी में तो गिरावट हुई, सेंसेक्स में गिरावट हुई, बैंक निफ्टी में गिरावट हुई, साथ ही साथ छोटे मझोले स्टॉक्स में भी गिरावट हुई। सब में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली, लेकिन जो छोटे मझोले स्टॉक्स थे उनमें जिस तीव्रता से गिरावट हुई थी उसी तीव्रता से वहाँ तेज़ी भी देखने मिली है। और इसके लिए जी बिजनेस जो है वेल्थ क्रिएशन डे मना रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 2 साल में 206% के आसपास की रैली जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिली है। और गजब की तेज़ी जो है वो तमाम काउंटर्स में हुई है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तेज़ी जिसमें हुई है तानला प्लेटफॉर्म, इसको जी बिजनेस ने भी आपको यहाँ रिकमेंड किया था, इस काउंटर में खरीदारी की सलाह दी गई थी। और देखिए 3600% के आसपास की रैली जो है पिछले 2 साल में इस काउंटर में हुई है। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन 1600% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिली है। टेक्सटाइल काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। ट्राइडेंट को देख लीजिए, 1500% के आसपास की रैली इस काउंटर में हुई है। KPIT टेक, बालाजी एमाइंस, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे 1000% से ज़्यादा की रैली, इनफैक्ट करीब 1400-1500% की रैली इस काउंटर में देखने मिली है। CDSL को आप देख लीजिए, जिस तरह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ने चालू हुए उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिला। और देखिए करीब 700% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिली है। वहीं कुछ काउंटर्स फिसड्डी भी थे, जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है जहाँ पे करीब 34% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, यहाँ भी करीब 24% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में छोटे मझोले स्टॉक्स में जम के कमाई इन्वेस्टर्स की हुई है। और अगर रिटर्न के लिहाज से देखेंगे तो 200% से ज़्यादा रिटर्न जो है वो इस इंडेक्स ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। यानी कि जिस तीव्रता से छोटे मझोले स्टॉक्स गिरे थे उससे ज़्यादा तीव्रता से यहाँ पर रिटर्न्स इन्होंने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। शानदार रिसर्च हमारे दोनों सहयोगी करके लाए हैं, वरुण और आशीष, आप दोनों का शुक्रिया। अब जरा चलते हैं सेठी साहब के पास। सेठी सर, आज पूरे इस सीरीज के दौरान हमारे साथ जितने मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे यही पूछ रहा हूं कि आज जब आप उस दिन को याद करते हैं बॉटम वाले और उन दिनों के आसपास, तब से लेकर लगातार आप अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों को अच्छी महत्वपूर्ण सलाहें देते रहे हैं। लेकिन सर मैं आपका अनुभव पूछना चाहूँगा, उस दौरान आपने क्या अनुभव लिया और उस अनुभव के बाद हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह? बिल्कुल दीपक, बहुत ही डरावना माहौल था। मतलब डर तो ऐसा था, और बाजार में जो जिस तरह का पैनिक सेलिंग हुई, जिस तरह का पैनिक था चारों ओर, ऐसे लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। और उस तरह के भाव सभी स्टॉक्स के देखने को मिले। आप मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, जो मेटल स्टॉक्स की हम बातें कर रहे हैं,
हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये 2-2 डिजिट में आ गए थे स्टॉक्स, और वहां से क्या शानदार तेजी देखिए। तो वो जो माहौल था बहुत ही डरावना था, लेकिन मैंने अपने पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा कि इस तरह की जब भी क्राइसिस होती है, चाहे वो 2008 की क्राइसिस है या 2000 के जो .com बबल की क्राइसिस थी और ये जो कोरोना की क्राइसिस थी, तो इस तरह की क्राइसिस में जो डटे रहते हैं, मतलब जिन्होंने निवेश किया हुआ और अपने निवेश को पकड़ के रखा है, बशर्ते जो कंपनियों में आपने निवेश किया हुआ वो अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, या अगर आपके पास इन्वेस्टेबल पैसे हैं तो उसको उसी समय डालना चाहिए। ये गॉड सेंट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे जिसने निवेश किया उसको जबरदस्त रिटर्न्स मिले, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-10 साल हम इस तरह के रिटर्न्स बाजार में इतनी जल्दी या इस तरह का माहौल हम देखेंगे। बारिंग सम वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, उसका तो कुछ बोला नहीं जा सकता, बट अदरवाइज इस तरह के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। और सबसे बड़ी बधाई आपको जी बिजनेस की पूरी टीम को और खास करके अनिल जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने उस दिन चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहा था कि ये बाजार में निवेश करिए, एसआईपी शुरू करिए, और शॉर्ट ब्लास्ट एक नया वर्ड उन्होंने इजाद किया था कि जिस दिन बॉटम बना था कि शॉर्ट ब्लास्ट आप 35-40% एक बार में डालिए। हेड्स ऑफ टू हिम। और बाकी हम सब ने भी मिलके जी बिजनेस में जितने पैनलिस्ट हैं सबने अच्छे कॉल्स दिए, और अगर उन सब कॉल्स को देखें और आज अगर 2 साल तक किसी ने उनको होल्ड करके रखा तो उनको तो बहुत ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएट हुआ है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, और हमने अपने पैकेज के माध्यम से भी लोगों को बताया कि उस दौरान जी बिजनेस कैसे अपने निवेशकों की, दर्शकों की वेल्थ की सुरक्षा के लिए दिन रात डटा हुआ था। और हम जो भी कॉल्स देते थे कॉन्फिडेंस के साथ देते थे, अनिल सर जो भी सलाह देते थे, उन्होंने खुद कहा कि 25 साल का एक्सपीरियंस दांव पर लगाकर मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं और ये महत्वपूर्ण सलाह दे रहा हूं। हम उस पर डटे रहे, उसका प्यार भी हमको मिला। आज हम नंबर 1 हैं बहुत बड़े मार्केट शेयर के साथ। लेकिन इस जर्नी की छोटी सी झलक देख लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप 2020 में जो 10 साल से करेक्शन का इंतजार है लोगों को, 2008 के बाद बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। कोरोना अच्छा ट्रिगर है, ग्लोबल मार्केट्स को बड़ा करेक्शन देना है कि 15-20% का करेक्शन अगर ग्लोबल मार्केट्स में चाहिए तो इसकी ताकत तो दिख रही है वैसा करेक्शन देने की। पूरे यूरोप का आरबीआई, जिसमें यूरोप के सारे देश आ जाते हैं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि ये संकट 2008 जैसा है। और ये 2008 जैसा संकट हम आपको पिछले 10 दिन से कह रहे हैं कि 2008 जैसा संकट हो सकता है। 12,000 के नीचे बेच दो, बेचो, यहाँ भी बेचो, ऊपर आए तो और बेचो। बेचना ही तो है, क्लियर कट बता रहा हूँ। पर मैं बेचना है, प्लीज कुछ मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मत लीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े। शब्दों पे गौर करिए, खून के आंसू। पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दाव पे लगा के बोला। जिनको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, हिंदी में समझ में नहीं आता है उनको इंग्लिश में नो 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 नो, बिग नो 100 बार लिखो तब याद होगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, गिरेगा यहाँ बेचिए और बेचिए, जहाँ जाए वहां बेचिए, ये बोला तब जाके याद हुआ है। अब जो शब्द आपके लिए आ रहे हैं वो आपके लिए गोल्डन वर्ड्स हैं। ओके, क्यों? कि जब 20% 25% गिरने के बाद पूरी दुनिया में पैनिक की बात होती है, तब आपको समझदार होना है। अब जी बिजनेस के दर्शक समझदार होंगे। इन्वेस्टर हैं, आपकी एसआईपी है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी एसआईपी के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगले 6 महीने से 12 महीने आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका देगा। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगा। ये जो 3 लेवल आपको दिए, इस हर एक लेवल पर निफ्टी जब आए आपको अपना 20% पैसा लगा देना है। एज एन इन्वेस्टर 7,200 7,500 की रेंज मिले, उसमें आपको 35% पैसा डाल देना चाहिए। अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट क्लास एसआईपी, और अगले 6 साल के बाद अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे। 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। बॉटम बनने का कहीं कोई फॉर्मूला मिलेगा नहीं जी। अगर आप कहीं भी गूगल करके कितनी भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है। मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसा डेटा आपने न किसी ब्रोकरेज में देखा होगा,
न कहीं किसी भी मीडिया चैनल या बिजनेस पेपर में आपने देखा हो। 7,610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। तो पहला सिनेरियो तो ये कि 2001-2004 के हिसाब से आप चलेंगे तो आपके लिए बाजार में बुल रन 17,650 के आसपास तक था। आमतौर पर मार्केट को प्रेडिक्ट करना तो मतलब आसान काम तो मतलब शब्द सही नहीं है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है वैसा है मामला, है ना। बिल्कुल, मतलब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे मार्केट को बॉटम और टॉप। करेक्ट। जब हमने टॉप फॉर्मूला बनाया वो एकदम परफेक्ट साबित हुआ। सेठी सर हमारे साथ हैं, और सेठी सर इस जर्नी में हमारे दर्शकों ने वो दिन भी याद किए होंगे, और एक चीज़ आपने गौर करी होगी, चाहे वो मुंबई स्टूडियो है, चाहे वो अनिल सर का घर है, चाहे वो दिल्ली स्टूडियो रहे हों, जहां रहे पूरे कॉन्फिडेंस से कॉल्स दी, सलाह दी, स्पष्ट, शीशे की तरह साफ, एकदम साफ सुथरी कॉल्स और स्ट्रैटेजी के साथ। और यही वजह एक बार फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि अभी टीआरपीज आना शुरू हुई हैं, और उसके बाद जो 2 साल तक एक तरह से सरप्राइज था हमारे लिए भी सेठी सर, कि 2 साल में दर्शक हमें किस तरह से देख रहे हैं, हमारी बात को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि टीआरपीज नहीं आ रही थी। तो इस तरह से जो 1.5 साल के बाद जो टीआरपीज आई हैं, उसमें जो हमारी मेहनत है वो फलीभूत हुई है, वो स्पष्ट दिख रही है। इसी तरह का प्यार दर्शक आगे भी बनाए रखें। सेठी सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस जर्नी में सर इस बार हमारे साथ ना लगभग 6 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं, जो हम डीमैट्स के आंकड़े देखते हैं। अब ये 6 करोड़ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आए कि बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे, कुछ लोग फंस गए। ऐसे नए लोगों को पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए क्या सलाह देंगे सेठी सर? बिल्कुल दीपक, आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले वापस से कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। अभी जब ये वीडियो देखा, ऐसे तो सुबह से कई बार देख लिया, और आज सुबह भी जब मैं शो पे था तब भी मैंने कहा कि इसको जब देखते हैं तो ऐसे लगता है ये वीडियो इवेंट होने के बाद बनाया हुआ है, क्योंकि इतना परफेक्टली किसी चीज को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। जिस तरह से अनिल जी ने हर लेवल्स पे लोगों को बताया, और वैसे के वैसे परफेक्ट जो स्टोरी प्ले आउट हुई है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उस समय से ही या उसके बहुत पहले से ही जी बिजनेस के साथ हूँ, अनिल जी के साथ हूँ, और इस पूरी जर्नी में मैंने भी इसका पूरा, मुझे भी लकी हूँ मैं कि मैं भी इस पूरी जर्नी में जी बिजनेस और अनिल जी के साथ था। बाकी जो आपका प्रश्न था, जो नए निवेशक आए हैं, एक तो उनको सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो उन लोगों ने या जो नए निवेशकों ने जो अभी समय देखा पिछला 2 साल, ये एक ड्रीम रन है, ड्रीम टाइम है। इस तरह का समय मैंने भी बाजार में पिछले 25 साल में नहीं देखा कि आपने पिछले 2 साल में कहीं पे भी कुछ भी लिया हो, उसमें आपको आज फायदा हुआ है या हो रहा था। तो इस तरह का टाइम हर समय नहीं रहेगा, तो उनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये बाजार में रिस्क होती है। कई बार आपके लेने के बाद बाजार में अच्छी खासी पिटाई होती है। तो अगर आपने अपना स्टॉक सिलेक्शन ठीक किया है, फंडामेंटल्स को चेक किया है, अच्छे एडवाइजर्स के सलाह पे लिया है, तब घबराने की जरूरत नहीं है। और मतलब कई मायने हम देखते हैं कंपनीज को, स्टॉक्स को पिक करने के लिए, वो सब पैरामीटर्स को कभी भी भूलना नहीं है। मतलब तेजी के बाजार में भी नहीं भूलना, मंदी में भी नहीं भूलना। तेजी में इसलिए नहीं भूलना कि आप जब सब कुछ चलता है तो आप अपने प्रिंसिपल से डेविएट होकर कुछ भी खरीद लो, ऐसा नहीं करना। तो बाकी मंदी में जब चारों तरफ पैनिक हो और उस समय आप डर के, भाग के, छोड़ के चले जाओ, इस तरह का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, कंपनी में लेवरेज नहीं है, तो डेफिनेटली उसके साथ बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उस स्टॉक में आपको पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा कॉशियस रहना है। आपने जो समय देखा वैसा समय हर समय नहीं होगा, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ हैं तो बी पेशेंट और कॉन्फिडेंस रखिए और लंबी रेस के लिए खेलिए, एंड आई एम श्योर यू विल मेक ह्यूमंगस वेल्थ इन दिस मार्केट। तो हमेशा की तरह सेठी सर की शानदार सलाह। और अभी थोड़ा सा अपने दर्शकों को, क्योंकि आज हमने पूरा वेल्थ क्रिएशन डे बनाया है और सुबह से लेकर अब तक अलग अलग दिग्गजों की बाजार पर आज के दिन हमारे दर्शकों के लिए, आम निवेशकों के लिए क्या महत्वपूर्ण सलाह रही, जरा उसे भी सुन लीजिए। 100 साल पहले शायद स्पेनिश फ्लू की वजह से ऐसी माहौल पैदा हुए होंगे, बट उसके ऊपर कोई ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। तो हम भी एक आम निवेशक की तरह इस असमंजस में पड़े थे कि क्या होगा, कैसे होगा।
और फिर वहां पे हमने एक ही चीज देखी कि इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। रात भर का मेहमा है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। वी डिप्लॉयड आवर स्टैंडर्ड टूल्स कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कहाँ पे है, प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक रेशो क्या है, मार्केट ने कितने डर से इसको डिस्काउंट करके रखा है। और उस टेक्निक, उस टूल की वजह से हम लोगों को एक हौसला अफजाई कर पाए। हमारे लिए हमेशा आवश्यक होती है अच्छी कंपनियों के दामों को देखना। जो शेयर है निवेश है, वो निवेश हम किसी एक चीज में करते हैं और तो यही देखते हैं कि ये चीज टिकाऊ है और ये बढ़ेगी कि ना बढ़ेगी, उसका लॉन्ग टर्म ही देखा जा सकता है। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि ये मार्केट के हर एक स्तर पे रिलेटिव वैल्यू और ग्रोथ, इन दोनों का मिश्रण कहाँ पे एग्जैक्टली होता है। कोविड शुरू हुआ था तो दो सेक्टर जिन्होंने पहले 6 महीने की रैली लीड की थी वो थे एफएमसीजी और फार्मा। यहाँ पे भी टाइम और प्राइस करेक्शन काफी हद तक आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत अच्छे दिग्गज नाम हैं जिन्होंने, जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। बीएफएसआई, फार्मा एंड एफएमसीजी, इन तीनों में अगर आप इन दिग्गज खिलाड़ी उठा के बैठ जाएं तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए जिसने डीमैट अकाउंट खोला, थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग किया और कुछ करने का था नहीं, लॉकडाउन था, एंड आई थिंक दे मेड द मैक्सिमम मनी। लेकिन लोग थोड़े से लेट से उठे, और जो लेट से भी उठे, लेट लतीफ जिसे कहते हैं, बट दे आल्सो हैव मेड गुड मनी एंड सर्टेनली रिकवर्ड ऑल द नेगेटिव्स जो 2019-20 में हुआ था, व्हिच कल्मिनेटेड इन मार्च 2020। तो ये है मार्केट के वो दिग्गज जो दिन भर आज जी बिजनेस के साथ थे और अपनी महत्वपूर्ण सलाह दी। सेठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेठी सर, आज हम और भी कई लोगों से बातचीत कर रहे थे। सर भसीन सर से हमारी शाम को 5 बजे के शो पे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि आने वाले 10 साल आप भूल जाइए, भारत के साल हैं और भारतीय बाजार के साल हैं। इसी तरह बग्गा सर भी कह रहे थे कि आने वाला ज़बरदस्त साल होने वाला है, बाजार का साल रहने वाले हैं। रामदेव अग्रवाल सर ने कहा कि आने वाले दिनों में 25 करोड़ लोग जुड़ेंगे। अभी तो 10 करोड़ ही हैं, अभी 3-4 साल में 25 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। मैं सर इस जर्नी में जो स्पष्ट दिख रही है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगी, ट्रेजेक्ट्री क्लियर है। इस जर्नी में सर आपका ऐसा कोई फेवरेट स्टॉक, या स्टॉक नहीं तो सेक्टर, जिसमें अगले 10 साल के लिए आराम से निवेश करके हम अपना सुरक्षित भविष्य देख सकते हैं? सेठी सर। बिल्कुल दीपक, बहुत सारे स्टॉक पिछले 2 साल में मैंने आइडेंटिफाई करे जिनमें 10-10 गुना वो स्टॉक्स हुए हैं। अभी पीछे हाइंडसाइट में देखते हैं तो जैसे CDSL एक पसंदीदा स्टॉक था, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, RPSG वेंचर, वर्धमान टेक्सटाइल्स, KPR मिल्स, मतलब कई, ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। मैं पूरे 2 साल में कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करें, बट यहाँ से भी भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और एक बात गांठ मार के रखनी है, निफ्टी और हमको सबको ऊपर जाना है। खाली इतना ही है कि निफ्टी के ऊपर जाने के पहले खुद को ऊपर नहीं जाना है, बाकी निफ्टी को तो ऊपर जाना ही है। भारत एक दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, स्किल्ड मैन पावर है, और अभी तो बहुत बड़ी दूरी तय करनी है। और ये दुनिया में देखा गया कि सबसे ज्यादा पैसा जब एक इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर बनती है उस समय बनता है, और हम उसी कगार पे खड़े हैं। हम आज 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हमारा विजन है कि आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। तो ये जो चाइना का जो दौर था वैसा ही दौर भारत में आएगा। तो मेरा तो निवेशकों से यही सलाह है कि बिल्कुल इस बाजार में डट के बने रहना है। बाकी जो सेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं टू प्ले आउट इन द नेक्स्ट से 5 to 10 ईयर्स, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा लगता है। वहां से कंपनियां लिमिटेड है, बट अच्छी क्वालिटी की कंपनी को रही करना चाहिए, बिकॉज दुनिया भर में ये मुहिम चल रही है और आने वाले 5 से 10 सालों में जितने भी ये इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो वो एक सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा, भारत का जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है IT सेक्टर, तो IT सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल। तो वहां से अच्छी क्वालिटी की कंपनियां, बहुत लार्ज कैप एंड मिड कैप, टर्न आउट इनटू लार्ज कैप ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, वहां पे ध्यान रखना चाहिए। फिर टेक्सटाइल्स में मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नजर आता है, तो वो भी एक सेक्टर अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ होना बाकी है। फिर इकोनॉमी में जो ग्रोथ 8 से 10% की हम जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट कैन नॉट हैपन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ NBFCs एंड बैंक्स। तो NBFCs और बैंक्स जो अच्छी क्वालिटी की बैंक्स है
अच्छी क्वालिटी की एनबीएफसीज है, उनमें भी यहाँ से बहुत पैसे बनेंगे। तो इन तरह के जो 4-5 सेक्टर है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी की कंपनीज बोथ लार्ज कैप, मिड कैप, सब सेगमेंट से आइडेंटिफाई करके एक अच्छा पोर्टफोलियो का बंडल बना के 5 से 10 साल के लिए निवेशित रहना चाहिए। एंड आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सिर्फ आज के लिए ही थैंक यू नहीं, ये पूरे 2 साल में हम अब सब लोगों की अपनी अपनी दुश्वारियां थी। हम में से ऐसा कोई नहीं बचा जो कोविड की दर्द को ना समझ पाए। हमारे आसपास के कई लोग हमसे बिछड़े, हमने उस दर्द को सहा, लेकिन उसके बावजूद जो जर्नी हमने शानदार तरीके से निवेश के तौर पर बाजार की ट्रैजेक्टरी के साथ तय की है, वो लाजवाब है सर। आप इस जर्नी का हिस्सा रहे, थैंक यू सो मच। उससे पहले भी आप रहे हैं, उस दौरान भी रहे, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच सर। आइए, और जी बिजनेस के जो वेल्थ क्रिएशन डे है, इस पर बाजार के दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन एंड को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने क्या सलाह दी है, आइए ये भी सुनते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। दिस इज द टाइम फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड देयर कंपनीज। मार्केट इज अ मच श्योरर एंड स्लोअर मशीन। मतलब आपको 15% कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अभी नए नए लोग आए हैं बहुत। 40 पहले 4 करोड़ लोग थे 2 साल पहले, अभी हो गए 9-10 करोड़, और मेरे को लगता है ये हो जाएगा 25 करोड़ अगले 3 साल में। 25 करोड़, उसके बाद भी जर्नी चालू रहेगी, लेकिन ये जो है रैपिड होगा। एंड ये जो है ना, इतना रिवोल्यूशनरी है ये चेंज। इट हैज़ अ पोटेंशियल टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको मिलेगी, इक्विटी मिलेगी। आपका जो बिजनेसेस बनते कैसे, जॉब्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब आप उसको इक्विटी दो। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड, मेरे लगता है सबसे बड़ा रिलीजन 2 से 3 साल के अंदर विल नॉट बी क्रिकेट, विल नॉट बी रिलीजन इटसेल्फ, इट विल बी स्टॉक मार्केट। तो क्लियरली दिस इज अ चेंज। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि भाई अब हमारी कंट्री हमारे पैसे से बनेगी, उनके पैसे से नहीं बनेगी। ऐसे नहीं उनका पैसा वेलकम नहीं है। यस, मतलब 1 + 1 = 11। तो हमारा भी डोमेस्टिक इक्विटी भी आएगा और आप भी आओ, और दोनों मिलके मतलब इस भारी कंट्री को बनाते हैं। ऐसा माहौल होना चाहिए। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ इक्विटीज। इससे एम्बिशन बढ़ते आएगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं कि इसने क्या किया, मैं इससे बड़ा कर सकूं क्या, नेवर वेस्ट अ क्राइसिस। ये क्या क्राइसिस है, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। ये लॉस में मैं ऐसी कौन सी कंपनी खरीद सकूं जो मेरे को गलत भाव मिल रहा है, मतलब मेरे लिए अच्छा भाव है लेकिन शेयर सस्ते भाव मिल रहा है। बिल्कुल। आइए अब वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी कुछ और बातें जरा कर लें। वेल्थ क्रिएशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है कर्जा। आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हो, आप इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि कैसे निकलना है। तो हम कर्ज के मर्ज की दवा बताते हैं, गज़ल इंटेंसिटी। तो क्या है ये गज़ल इंटेंसिटी, कैसे ये आपको कर्ज से जल्द छुटकारा दिलाने में मदद करेगी, जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। क्योंकि जब तक कर्जा रहेगा, निवेश कैसे कर पाएंगे। तो कर्ज मुक्त होंगे, 2-4 पैसा जोड़ेंगे, तभी तो आगे निवेश होगा। रिपोर्ट देखिए। गज़ल इंटेंसिटी कैसे आपको कर्ज से निजात दिलाती है, ये बताने से पहले आपके लिए इसे समझना जरूरी है। छोटा बारहसिंगा को अंग्रेजी में गजेल कहा जाता है। गजेल का सबसे ज्यादा शिकार धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता करता है, क्योंकि चीते के मुकाबले गजेल के दौड़ने की रफ्तार काफी धीमी होती है। इसके बावजूद भी चीता 19 बार में सिर्फ 1 बार गजेल का शिकार कर पाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल गजेल जब भागता है तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता करता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाता। चीते के चंगुल से भागते वक्त वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसका पूरा फोकस सिर्फ सुरक्षित जगह पर पहुंचने पर होता है। गजेल को पता है कि अगर वो किसी लालच में यहाँ वहाँ रुका तो चीते का शिकार बन जाएगा। और गजेल का यही व्यवहार जब एक इंसान अपनाता है तो उसे ही गजेल इंटेंसिटी कहते हैं। गजेल इंटेंसिटी का सीधा और साफ मतलब है कि अगर कर्ज से छुटकारा पाना है तो आपको इससे दूर, बहुत दूर भागना होगा। मतलब कर्ज निपटान को लेकर जितना गंभीर होंगे उतना जल्दी छुटकारा मिलेगा। गजेल इंटेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट लेखक डेविड रैमसी ने इजाद किया है। गजेल इंटेंसिटी के मुताबिक कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको 7 अहम कदम उठाने होंगे। आपको किसी भी हाल में नया कर्ज लेने से बचना होगा। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बजट बनाना होगा। उन चीजों का पता करना होगा जहां फिजूल खर्च हो रहा है।
कमाई के नए रास्ते तलाशने होंगे। घर में पड़ी गैर जरूरी चीजों को बेचना होगा। क्रेडिट कार्ड से पूरी तरह दूरी बनानी होगी और आपको प्रण लेना होगा कि कर्ज के सहारे जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। गजेल इंटेंसिटी आपको कर्ज से बाहर निकालने में रामबाण साबित होगी, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। कर्ज से पूरी तरह निकलने के लिए जरूरी है कि आप कर्ज की मानसिकता भी छोड़ दें। क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक आपको कर्ज देने के लिए फोन करेंगे, लेकिन आपको हर स्थिति में इनसे दूरी बनानी होगी। तो अगर आप कर्ज के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो गजेल बने और आपको अपने कर्ज का अकाउंट बंद करना होगा पूरी तरह से, ताकि आपका वेल्थ क्रिएशन का रास्ता साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय बाजार आज भारी उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका से मिले कमजोर संकेतों के चलते बाजार कमजोर खुले। बाजार आज जिन स्तरों पर खुले वहीं से रिकवरी दिखी। निफ्टी 17,100 के करीब से सुधरा और निचले स्तरों से करीब 200 अंकों का सुधार दिखा। बाजार पर आज बैंक निफ्टी ने ज्यादा दबाव बनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी 23 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,200 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ 57,600 के पास बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। ओवर टू यू कुशल, बताइए। जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाज़ारों में आज भारी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली और कहीं ना कहीं उसके बीच आप देखिए जो सेक्टर्स थे वो काफ़ी डिवाइडेड रहे। कुछ शेयर्स या स्पीसीज काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, पर दूसरी तरफ काफ़ी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने निराश किया। जहां पर चढ़ने वाले शेयरों की बात है, फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर निकल कर आया निफ्टी में, जहां पर 4-4.5% तक की दमदार तेज़ी हुई। कोल इंडिया, साथ ही पूरा का पूरा मेटल पैक्ट यहाँ पर आज फोकस में रहा। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों में लार्जली जो गिरावट का रुझान दिखा रहे थे, जिन्होंने ड्रैग किया मार्केट को, वो थे बैंकिंग स्टॉक, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के। अब आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, यहाँ पर तमाम शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली। टॉप गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को को लेकर जिस तरह के बयान आते हुए दिखे थे, उसके बाद आप देखिए 16-17% तक का दमदार उछाल यहाँ पर आया। सीक्वेंट साइंटिफिक भी 13% की तेज़ी दिखा रहा था। फर्स्ट सोर्स इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स लगातार जो है फोकस में बने हुए रहे। आज के पूरे सत्र में गिरावट का रुझान सबसे ज़्यादा एल&टी फाइनेंस में देखने को मिला, 8-8.5% की गिरावट रही और यहाँ पर ये टॉप लूजर निकल कर आया। फार्मा स्पेस पीछे नहीं था। सीक्वेंट साइंटिफिक के साथ साथ आप देखिए सुवेन लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी रही। आईटी स्पेस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट सोर्स के बाद माइंड ट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी आउट परफॉर्म आज के सत्र में करे और मेटल स्पेस में एनएमडीसी, जिंदाल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज अच्छी खासी हरियाली हमें देखने को मिली। और अंत में अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्पेस यहाँ पर आज के सत्र में दबाव बना, जहाँ पर मारुति सुजुकी, एमएनएम, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर आज आपको भारी बिकवाली का रुझान देखने को मिला। बट ओवरऑल देखना होगा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि कल किस तरह से बाजार जो है ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया कुशल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कारोबारी खबरों का रुख करते हैं और आज की एक बड़ी खबर, इन्वेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दायर अर्जी को वापस लेने की बात कही है। फंड्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की मांग नहीं करेगी। खबर का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बताइए ब्रजेश, क्या है खबर? इन्वेस्को और उसके सहयोगी फंड ओएफआई ग्लोबल ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ एनसीएलटी में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की अर्जी दायर की थी, उसे वापस लेने का फैसला किया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को इन्वेस्को की ओर से आज इस बारे में एक चिट्ठी भेजी गई और ये इरादा जाहिर किया गया कि वो एनसीएलटी से ईजीएम बुलाने की जो अर्जी थी उसको वापस ले रहे हैं। दरअसल सितंबर में इन्वेस्को ने ये मांग रखी थी कि वो जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में अपने 6 सदस्य नामित करना चाहते हैं। इन्वेस्को के 2 फंड्स की कुल मिलाकर 17.88% हिस्सेदारी है। तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो विवाद हो रहे थे इसकी वजह से शेयर को, जी एंटरटेनमेंट के शेयर को, निवेशकों को, शेयरधारकों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इसका जी एंटरटेनमेंट ने भी स्वागत किया है और ये कहा है कि इससे जो है जो जी और सोनी की डील पर जो काम चल रहा है ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही इस बात का भी आभार जताया गया कि जो इन्वेस्को है वो 2 दशकों से जी के वैल्यू क्रिएशन का हिस्सा रहा है। शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए।
आज पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए। घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति यूनिट, जबकि सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। बड़ी कीमतों के बाद पीएनजी 37 रुपए 61 पैसे प्रति यूनिट, सीएनजी 35 रुपए 86 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है और नई कीमत आज से ही लागू हो गई है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में होगा। रुचि सोया का एफपीओ यानी फॉलो ऑन ऑफर आज से खुल गया है। निवेशक 28 मार्च तक इसके लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी इस एफपीओ के जरिए 4300 करोड़ रुपए के शेयर जारी करेगी। रुचि सोया योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि ग्रुप की कंपनी है। रुचि सोया के एफपीओ का प्राइस बैंड 615 से 650 रुपए प्रति शेयर है। एफपीओ के लिए 21 शेयरों के लॉट में बोली लगाई जा सकती है। एक दिन पहले यानी बुधवार को कंपनी ने 86 एंकर निवेशकों से करीब 1290 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी। जी बिजनेस से खास बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि एफपीओ से जुटाई गई राशि को कंपनी को डेट फ्री और एक्सपेंशन करने में खर्च किया जाएगा। हम इसको पहले ही शॉट में डेट फ्री कर रहे हैं। 3300 करोड़ का डेट है तो 3300 करोड़ तो सीधा वहाँ चला जाएगा। दूसरे बोला कि जो है वर्किंग कैपिटल में लेते हैं ना तो उसमें बहुत ब्याज लगता है, तो वो भी नहीं लगना चाहिए, तो वो भी बहुत नॉमिनल होना चाहिए, ना हो तो और अच्छा है। तो 2-2.5 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, तो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो इशू नहीं है हमारे लिए। जो पाम प्लांटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा वो भी हमारे पास में बचा हुआ है, और भी जरूरत पड़ेगी तो थोड़े बहुत और आगे, क्योंकि 6% और लिक्विडेट करने हमें दिसंबर तक शेयर, तो उससे और ले लेंगे। तो हमें इस कंपनी से 1 रुपये निकालना नहीं। 0% डेट, 0% वर्किंग कैपिटल और 10-20% यदि जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो कंपनी के बल्ले बल्ले। आइए कुछ खबरें रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से। चौबीस फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन जंग अभी जारी है। फिलहाल ये जंग किसी भी नतीजे पर पहुंचती दिख नहीं रही। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ। मतदान में भारत समेत 13 सदस्य देशों ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद प्रस्ताव यूएनएससी में विफल रहा। दूसरी तरफ नाटो में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहे। बैठक में जेलेंस्की ने नाटो से कहा है कि आपको साबित करना चाहिए कि आप लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने नाटो से कहा कि हमें बिना रुकावट सैन्य सहायता की जरूरत है। जेलेंस्की ने रूस पर फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। अब तो हालात सुलझने के बजाय और बिगड़ता जा रहा है। रूस जहां यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जे की कोशिश में जुटा है, वहीं लगातार यूक्रेन भी रूसी सेना को पीछे धकेल रही है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। भले ही कीव के मेयर दावा कर रहे हैं कि कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन कीव में रूसी तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। रूसी हमले में कीव की ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों में ये हमला किया था। कीव के अलावा खार्किव में भी रूस ने काफी तबाही की है। खार्किव में रूस ने लगातार मिसाइलों से ड्रोन से हमले किए हैं। ये खार्किव का एक बाजार है जो पूरी तरह रूसी हमले में तबाह हो चुका है। इन हमलों से भले ही यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी है, लेकिन रूस भी रुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन के खिलाफ विशेष रणनीति के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। दरअसल अब पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शायद रूस अब केमिकल बम का इस्तेमाल करे, ये आशंका खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जाहिर की है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रूस पर यह आरोप लगा कि उसने वैक्यूम और फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। अब इरपिन के मेयर ओलेक्जेंडर मार्कुशिन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने कीव के बाहरी इलाकों में 22 मार्च की रात फास्फोरस बम से हमला किया था। फास्फोरस जो फटने के बाद सफेद रंग का हो जाता है, लोगों को जलाकर रख देता है और ये प्रतिबंधित बम भी है।
इन हमलों के बीच यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने बूचा, इर्पिन, होस्टोमेल में रूसी सैनिकों को घेर लिया है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये तीनों जगह कीव का बाहरी इलाका है, मतलब कीव पर रूसी कब्जा आसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये युद्ध तो खत्म नहीं होता दिख रहा है, वहीं लोगों का पलायन जारी है। अभी यूक्रेन से 33 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है। ताजा तस्वीर लुहांस्क रीजन की है, जहां युद्ध की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।